Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का चैनल का नाम पहले ए इन्फिनिटी स्टडी था। ए इन्फिनिटी स्टडी पहले हम लोगों का चैनल का नाम था, लेकिन ये नाम कुछ ज़्यादा ही अलग और याद करने में मुश्किल होता था। ये चैनल का नाम बहुत ही अजीब था, थोड़ा सा भारी भी था। तो काफ़ी स्टूडेंट ने हमें सुझाव दिया कि ये सर ये चैनल का नाम है सो अच्छा नहीं है, ये नाम को बदल दीजिए। तो ये नाम अब है सो चेंज हो गया हम लोगों का चैनल का नाम। अब चैनल का नाम है स्टडी इंडिया। तो ये चैनल आपको आसानी से अभी मिल जाएगा और याद भी रहेगा आपको। तो अभी तो आपको ए इन्फिनिटी स्टडी ही सर्च करना है। कुछ दिनों बाद हमारा है सो ये हो जाएगा स्टडी इंडिया। उसके बाद ऐसे आप लोगों को स्टडी इंडिया ही सर्च करना है। वैसे आप लोग अधिक से अधिक चैनल, अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे क्लास को अंत तक देखिए। हमारा क्लास अभी त्रिकोणमिति खत्म हुआ है और हमारा क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, गणित के प्रश्न हम लोग ऐसो हल करते हैं। इसी क्रम में हमारा ऐसा आज ऊंचाई और दूरी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोगों का काफ़ी सारा टॉपिक ख़त्म भी हो चुका है, तो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। मैथ का प्लेलिस्ट जब आप खोलिएगा तो उसमें आपको शुरू से इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर के आज तक का क्लास, आपको सभी क्लास मिल जाएगा। तो आपको जोन भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जोन भी टॉपिक में, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का हमारा तीसरा पार्ट है आज। तो आप लोगों को है सो अब फार्मूला तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फार्मूला पीछे से भी देख सकते हैं, पीछे का क्लास में भी आप फार्मूला देख सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसे कुछ हार्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पिछला जितना भी क्वेश्चन था एग्जाम में आसान ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जितना क्वेश्चन बता दिए उतना ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब कुछ जानकारी के लिए भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ जानकारी के लिए। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक आदमी जो उसके ऊंचाई दिया हुआ है कि 1.3/4 मीटर है, आदमी लंबा है इतना मीटर, वह एक पेड़ की चोटी, मतलब पेड़ का सबसे ऊंचा वाला भाग का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। मतलब कि जब वह आदमी पेड़ की तरफ देखता है तो पेड़ का जो शीर्ष है वो उसको आंख पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। और यदि आदमी पेड़ से 15 मीटर पीछे है, मतलब 15 मीटर की दूरी, सीधे लिखिए पीछे है, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी है जो इतना मीटर लंबा है और वह एक पेड़ की चोटी को देखता है। पेड़ किधर देखेगा आपको? देखिए, अगर एक आदमी, अगर पेड़ होगा तो पेड़ तो हमेशा सीधा ही होता है। तो ये एक पेड़ है, तो इसका फोटो बनाना, फिगर बनाना एकदम जरूरी है। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो आदमी का कुछ ऊंचाई है। यहाँ पे ये एक आदमी है और ये जो दूरी दिया हुआ है, ये बीच का जो दूरी है, ये कितना दिया हुआ है? देखिए, ये बीच का दूरी दिया हुआ है यहाँ पर 15 मीटर। ओके, एनी डाउट? तो ये फिगर आपको बनाना है। अब देखिए, एक बात बताइए आप लोग, आदमी का आंख कहाँ पर होगा? आंख नीचे होता है या ऊपर होता है?
आंख ऊपर में होता है, तो यहाँ पर उस आदमी का आंख होगा, यहाँ पर उसका जो कोण बनता है, ये कोण, ये जो कोण है कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ठीक, तो ये फोटो आपको बनाने आना चाहिए। और एक बात और दिया भाई, जो आदमी जो ऊंचा है ये 1.3/4 ऊंचा है, तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4×3=7/4 मीटर जो ये आदमी ऊंचा है, इतना ऊंचा, तो ये भी उतना ही होगा 7/4। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना पेड़ का ऊंचाई। पेड़ का ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यही तो होगा पेड़ का ऊंचाई। मान लेते हैं कि पेड़ का ऊंचाई है h। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे क्लास को देख रहे हैं उनको हो सकता है कि ये सवाल समझ में ना आए, क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट जिनको त्रिकोणमिति जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो ये मुश्किल ही है थोड़ा सा। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारा क्लास देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। उसको ऐसा हमारे चैनल पर बस पीछे जाना होगा थोड़ा सा, हमारा मैथ का प्लेलिस्ट जहाँ से त्रिकोणमिति शुरू हुआ है वहाँ से देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो से, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो हल जो हम निकालते हैं तो लिखेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं कि h मीटर है पेड़। ठीक है, तो अब h मीटर है पेड़। अब क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नाम रख देते हैं, जहाँ जहाँ भी पॉइंट है वहाँ वहाँ पॉइंट का नाम रख देते हैं। तो एक बात बताइए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक h है, तो इतना दूर कितना होगा? जो आदमी का हाइट है उसमें से घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, h-7/4 हो जाएगा। और ये 7/4 कहाँ से आया, किन्हीं को कुछ पूछना है, किन्हीं को कोई डाउट है तो वो देख सकते हैं पीछे। तो अब हम लोग देखिए त्रिभुज हम लोग देते हैं, त्रिभुज ABE में ABE कहाँ है, देखिए ABE इस त्रिभुज में देखिए आपको ये पता है 15 मीटर, क्योंकि आदमी का पैर जितना दूर होगा पेड़ से उतना ही दूर उसका सर भी होगा। तो पैर दूर है 15 मीटर तो सर थोड़ी है सो कम होगा, तो वो दोनों बराबर ही होगा। तो अब हमको इसमें लगाना है, ये देखिए आपको लंब पता है किसको कहते हैं और कर्ण किसको कहते हैं। लंब कहते हैं जो कोण के सामने वाला भुजा होता है उसको लंब कहते हैं, और जो कोण से सटा हुआ भुजा होता है उसको आधार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लंब और आधार पता है, तब आपको सोचना है कि लंब और आधार किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो लंब बटा आधार होता है, याद रखिएगा, tan का। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 बराबर लंब कितना है, h घटाओ 7/4, ये कितना है 15। अब देखिए इस tan 30 का मान आपको तो याद करना होगा। तो tan 30 का मान आपको अभी तक याद हो चुका होगा अगर आप हमारे क्लास को शुरू से देख रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये भी tan 30 का मान कितना होता है ये हमने पिछले क्लास में बताया है, एकदम शुरू से एक हमारा क्लास ही चला था मान निकालने पर, तो उस क्लास को आप देखिए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसका मान होता है 1/√3 और ये हो गया h घटाओ 7/4/15। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, क्योंकि ये वक्र गुणन होता है इसमें। तो अब क्या करेंगे, इस 15 से इसमें गुना करेंगे तो 15 ही रहेगा, और इस √3 से अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h माइनस, √3 को अब ऐसे ही रहने देते हैं। तो इस √3 से इधर भाग भी दे सकते हैं, तो हो जाएगा 15/√3। ठीक है, देखिए ये कॉमन लेने वाला बात हो गया कि हमको यहाँ पे h अलग रहेगा तो हमको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग मेहनत कम से कम करना चाहते हैं और कम से कम करना ही चाहिए मेहनत। तो ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा फल मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो कम मेहनत पर भी काम चल रहा है तो कर देंगे। ये देखिए √3 से इसको 15 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, परिमीकरण कीजिए,
h-7/4 इधर लिखते हैं। तो ये हो गया 15√3/3। 2 रूट के बदला 1 रूट हो जाता है, परिमीकरण करने आपको आता है। तो इससे ये कट गया 5 बार में, और 5√3 बराबर हो गया h घटाओ 7/4, और h बराबर हो गया 5√3 प्लस 7/4। तो अगर आपको एग्जैक्ट मान पता करना है तो आपको क्या करना होगा, इसका मान रखना होगा। तो √3 का मान हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्या होता है 1.732 होता है। और इसको अगर हम भाग देते हैं तो कितना होता है 1 दशमलव, देखिए भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 7/5, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 7×5 35, और 5 3 8। तो पेड़ का टोटल ऊंचाई कितना हो गया, इस सबको जोड़ लेते हैं तो हो गया 11, 7, 6, 13, 1, 14, और 8, 1, 9, और 1, 10। तो एग्जैक्ट ऊंचाई इतना हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको याद करने के लिए आपको कुछ मान याद करना ही होगा, तभी बनेगा। तो ये देखिए कैसा लगा क्वेश्चन, बनाने में मजा आया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसी टाइप का कुछ भारी सा क्वेश्चन। तो आपको अगर आपको चाहिए तो एक क्लास और हम लोग चला सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आज हम लोग करते हैं कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन। तो पिछला क्वेश्चन कैसा लगा, कोई समस्या था पिछला क्वेश्चन में, तो हम लोग अब यह एक 2 कोण बनने वाला करते हैं। जैसे कि अभी ऐसो एक ही त्रिभुज बन रहा था ना, तो अब ऐसो 2 त्रिभुज जब बनेगा एक साथ, तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक मीनार समझते हैं आप लोग के पाद बिंदु से एक पहाड़ जो है, एक मीनार की पाद बिंदु से एक पहाड़ का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। और पहाड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करे यदि मीनार लंबा है, कितना 50 मीटर लंबा है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक बड़ा सा क्वेश्चन हुआ कि एक मीनार है और एक पहाड़ है। मीनार और पहाड़ दोनों क्या होता है बताइए। मीनार और पहाड़ आपने देखा है कभी, किसी ने भी नहीं देखा है? जरूर देखा होगा आपने, क्यों नहीं देखा होगा। तो देखिए, तो मीनार कैसा होता है, मीनार भी खड़ा होता है और पहाड़ भी खड़ा होता है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा होती है, मीनार की ऊंचाई कम होती है। ये दोनों के बीच का कुछ दूरी है, ठीक है। दिया हुआ है कि एक मीनार है जो इस तरह इतना खड़ा है, और एक पहाड़ है जो इतना यहाँ खड़ा है। तो आपको पहाड़ का ऊंचाई आपको निकालना है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग h, ठीक है। और अब हमको मीनार का ऊंचाई पता ही है, कितना है 50 मीटर।
तो अब हमको क्या निकालना है, अब इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हम मीनार के नीचे से देखें, क्या करें, मीनार के नीचे से जब देखें पहाड़ को, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। ये दिया हुआ कि मीनार के पैर से पहाड़ का शीर्ष का कोण कितना है, 60 डिग्री का। और दूसरा बात बोला गया है कि पहाड़ के पैर से देखे, पहाड़ के पाद बिंदु से देखे तो मीनार का जो कोण है, ये कोण है 30 डिग्री का। देखिए कितना भारी सा सवाल हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको समझना पड़ेगा ये फिगर को किसके से कौन ज्यादा है। सबसे पहले आपको फिगर बनाना समझना है। तो फिगर कैसे बनाए, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर आप मीनार को इसको इधर कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है कि कौन कितना होगा। अब सबका नाम रख देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो हमको एच पता करना है। तो एच तो इस त्रिभुज में हम आएंगे 90 डिग्री का कोण में, तो इसमें क्या चीज कमी है देखिए। तो इसमें अगर ये तो पता नहीं है हमारा, ये सी बी या बी सी दोनों में है, तो हम यहां से अगर इस त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज में एक बार ले ले, tan लगा दे, तो हमारा ये मान पता चल जाएगा। और यहां से हम मान निकाल के बड़ा वाला में डाल देंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो कितना अच्छा बात रहेगा अगर ऐसा हो जाए तो करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पहाड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये बात ध्यान रखिएगा, पहाड़ की ऊंचाई है, पहाड़ की ऊंचाई नहीं है। तो अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं। इसमें क्या देखिए, ये 30 डिग्री जो कोण है, इसके सामने वाला इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो लंब और आधार तो tan में ही लगता है। तो यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या, सी डी बटा बी सी। लंब बटा आधार होता है tan का फॉर्मूला। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना। और CD दिया गया है आपको 50 और BC आपको पता नहीं कितना है। तो अगर हम तिरछा तिरछा गुना करें, इस तरह का हल होता है तो क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, तो आपका BC बराबर कितना हो जाएगा, 50√3 मीटर। तो यहां से हमारा BC पता चल चुका है। BC क्या है, तो BC है दोनों के बीच की दूरी। तो ये हमारा पता चल गया। तो अब हम लोग जब ये पता चल गया तो क्या पता कर लेंगे, त्रिभुज ABC में एक बार आ जाते हैं। इसमें देखिए, इसमें कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो इसमें कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और ये h दिया हुआ नहीं है, और ये भी, तो इसमें भी tan ही लगाना है क्योंकि लंब और आधार ही पता है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम में आपको tan ही लगाना होगा। कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें आपको cos और sin लगाना होगा, तो tan ही आपको ज्यादा लगाना होगा, याद रखिएगा इस बात को। तो इसमें tan 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसका लंब कितना है, AB, और आधार कितना है, BC। आधार तो दोनों में सेम ही है, तो tan 30 का मान √3 होता है, और AB के जगह पर तो हमको h रखना है, और BC हमको पता चल चुका है 50√3। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं 1, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के बट्टा में 1 हमेशा होता है। परिमेय हो या अपरिमेय हो, बट्टा में 1 हमेशा होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बट्टा में 1 होगा। तो यहाँ पे अब h बराबर क्या हो गया आपका, इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो 50√3, इससे गुना कर देंगे √3 को, और क्या हो जाएगा, देखिए 2√3 मिलके 1 3 हो जाएगा। 50 को 3 से गुना कर देंगे तो 150 मीटर। तो पहाड़ काफी ऊंचा हो गया, 150 मीटर ऊंचा पहाड़ है।
तो 150 मीटर ऊंचाई काफ़ी होती है, आपको भी पता होगा। तो इतना ऊंचा पहाड़ है। तो देखिए कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझना है। इसके लिए आपको पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना होगा, कोण का मान आपको याद करना होगा। तो इस सब को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा पिछला क्लास देखना होगा। तो आप हमारा पिछला क्लास अगर देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप अगर हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो क्लास अगर अच्छा लगे तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट में, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो शेयर कीजिएगा तो उनको भी ऐसा बेनिफिट मिलेगा, फ्री में उनको भी ऐसा पढ़ाई हो जाएगा। और हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप शेयर अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट में, अधिक से अधिक फ्रेंड में, तो सबका है सो क्लियर हो, सबका पढ़ाई जारी रहे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है बताने का आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, हमारा चैनल के नीचे आपको ऐसे कमेंट, योर कमेंट का देखिएगा, वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो उससे ऐसो आपका जो भी होगा, आपका समस्या वो हमको पता चल जाएगा, तो उसका समाधान भी हो जाएगा। तो आपको ये पता ही है कि समस्या जब तक ले आप बताइएगा नहीं, समाधान उसका हो ही नहीं सकता है। तो पहले समस्या आपको बताना होगा, उसके बाद है सो आप देखिए। तो एक क्वेश्चन हमारा है, हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक ही टाइप का 2-3 क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है। ध्वज दंड किसको कहते हैं पता है आपको? देखिए मीनार है एक, उसके ऊपर 10 मीटर ऊंचा झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? झंडा। और धरती की सतह पर स्थित किसी बिंदु से, धरती पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के शीर्ष और पाद क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्वेश्चन देखने से आपको डर लग गया होगा कि इतना खतरनाक क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं है, आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए ठीक से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार है, तो मीनार बना लेते हैं एक। तो ये रहा आपका मीनार, ठीक है। मीनार एकदम सीधा होता है और इसी मीनार को, मीनार आपका इतना ही ऊंचा है और यहाँ के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो झंडा यहाँ मान लेते हैं। तो धरती पर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ ये जो बिंदु है धरती पर स्थित, यहाँ से अगर हम देखते हैं दोनों को तो झंडा जो है हमारा दिखाई देता है इस तरह का, और झंडा का जो ये यहाँ तक, तो ये इस तरह का बन जाएगा त्रिभुज। इसमें आपको मीनार का ऊंचाई यहां से यहां तक पता नहीं है, ठीक है, कोई समस्या?
तो ये जो मीनार है यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई आपको पता करना है, और ए बी जो झंडा का जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 10 मीटर। कोई समस्या? ये बात आप ध्यान रखिएगा। झंडा कहाँ हो सकता है, झंडा तो नीचे होगा नहीं, झंडा तो खड़ा होगा मीनार पर ही। तो इसी टाइप का एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि अगर आप किसी पेडेस्ट्रल पर कोई मूर्ति रखा हुआ है, पेडेस्ट्रल जहाँ मूर्ति का जो आधार होता है वो रखा हुआ है, तो वो भी इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, और ये भी इसी तरह का बनता है। तो इसमें दो बार जो कोण दिया हुआ है, झंडा का जो शीर्ष है, शीर्ष वाला जो कोण है ये बड़ा वाला कोण ये 60 डिग्री का है, छोटा वाला कोण 30 डिग्री का। तो ये कोण जो है छोटा वाला कोण 30 डिग्री का है, और ये जो बड़ा वाला कोण है वो 60 डिग्री का है। तो कोई समस्या यहाँ तक? ये फिगर बनाना आपको आना चाहिए, ये फिगर आपको सोचना पड़ेगा तब फिगर बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ट्राई करते हैं कुछ करने का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको पता क्या करना है, जो भी पता करना है उसको मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई पता करना है h मीटर। ठीक है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये रहा h मीटर। तो इसमें भी देखिए ये जो सी डी है ये दोनों त्रिभुज में है, तो सबसे पहले हम सी डी ही पता करेंगे। तो सी डी कैसे पता चलेगा, यहाँ पर से इसमें डालेंगे। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, बी सी डी में देखिए ये लंब रहा, ये आधार रहा, तो tan 30 डिग्री बन रहा छोटा वाला में, h बटा सी डी हो जाएगा ना। लंब बटा आधार होता है tan का फॉर्मूला, तो वो हो गया। तो इसका मान बताइए, 1/√3 होता है। ये आपको tan 30 का मान आपको याद करना होगा, हर हालत में याद करना होगा कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे h हो गया, ये सी डी हो गया। अब सी डी में क्या करेंगे, √3h हो गया ना, तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं। तो ये आपका याद रखने वाला बात हो गया, समीकरण 1 हो गया कि सी डी बराबर √3h होता है। तो ये जहां जहां सी डी है, अगला त्रिभुज में भी हमको सी डी आएगा, तो वहां पर हम लोग सी डी का मान इसे डाल देंगे और मान निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी में, इसमें tan 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ इसका देखिए पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका पूरा ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो h+10 और बट्टा में सी डी। तो सी डी के जगह पर क्या लिख देंगे, सी डी ही रहने देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 h+10 बटा √3h। ठीक है, कोई दिक्कत? सी डी की जगह पर हमने यहाँ √3h रख दिया। अब तो और आसान हो गया क्या कि मुश्किल हो गया, देख के बताइए। तो देखिए ये, तो अब इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, इसको इससे गुना करना होता है, तिरछा तिरछा बराबर की साइड सुसाइड जाता है तो गुना में हो जाता है, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो ये बात तो आप पढ़े होंगे 7 क्लास में ही, 8 क्लास में ही, कि इस साइड सुसाइड करते हैं तो x का मान कैसे निकलता है, h का मान कैसे निकलता है, इसका मान कैसे निकलता है। तो ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 गुना √3h बराबर क्या हो जाएगा, h+10। ठीक है, ये आपका फिगर है। तो इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3h, h+10, ये h जो इधर आके घट जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि बराबर के इस साइड से उस साइड अगर भाग वाला जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इस साइड से उस साइड गुना वाला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इस साइड से जोड़ वाला उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, और घटाव वाला उधर जाएगा बराबर से इस साइड से उस साइड करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ बदल गया, ये 2h बराबर 10 हो गया और h बराबर 10 हो गया। कितना मीटर हो गया ऊंचाई, 5 मीटर। तो ये जो मीनार है वो कितना ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है।
तो ये देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन आपको समझने के लिए पूरा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग तो आना ही चाहिए। और उसके बाद त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूल सिद्धांत है, वो आपको आना चाहिए, तब ही आप बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन? अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक आपको हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप में जुड़िए और क्लास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आपको कोई भी क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित, तो आप आज के क्लास के बाद है सो आप वो क्वेश्चन को डाल दीजिए ग्रुप में, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कल मिल जाएगा, कल के क्लास में। तो आप लोग सॉल्यूशन डालिए, उसके बाद मिलेगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन और बनाएंगे जाएंगे आज बनाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है। आपको पता है जब सूरज उगता है तो किसी का छाया लंबा होता है, क्योंकि सूरज कम डिग्री के कोण पर रहता है, और जैसे जैसे वो कोण बढ़ता है आदमी का छाया घटते जाता है। फिर ऐसे जब दोपहर होता है तो आदमी का छाया सबसे कम होता है, किसी भी आदमी का कोई भी सामान का छाया परछाई सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक सूर्य का जब ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़ के 45 डिग्री हो गया, तो एक पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है। कितना हो जाता है? 12 मीटर कम हो जाता है। बारह मीटर कम हो जाता है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। क्या करना है आपको? देखिए ये एक पेड़ जो है, ठीक है, तो आपको पता है ये पेड़ जो रहेगा तो इसका छाया किधर बनेगा, परछाई किधर बनेगा? तो परछाई तो जमीन पर ही बनेगा, परछाई हवा में तो बन नहीं सकता है। तो ये रहा आपका पेड़ जो पहले था, इसका जो छाया था, ये जो कोण बनता था वो 30 डिग्री का कोण बनता था। ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनता था? 30 डिग्री का। पहले जब सूरज का कोण 30 डिग्री का था तब इतना लंबा छाया बनता था, और अब बोल रहा है कि छाया जो है सो 12 मीटर कम गया, मतलब अब छाया इतना ही लंबा बनेगा। कब? जब सूरज का कोण हो जाएगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री जब हो जाएगा एंगल, तो ये छाया का लंबाई घट जाएगा और ये घट जाएगा 12 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको पता करना है पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। ये रहा, हमने सबका नाम भी रख दिया। अब आपको दो अलग अलग त्रिभुज में देखना होगा, तो पहला त्रिभुज से आप वो रिलेशन निकालिए और उसको दूसरा त्रिभुज में डालिए, तो अब आपका है सो आंसर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है सो आपको जानकारी के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है। ये छाया यहाँ होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में देखते हैं। इसमें क्या है? tan 45। ये ध्यान रखिए, अक्सर इसमें क्या होता है, tan थीटा ही लगता है, क्योंकि लंब होता है, कर्ण का कोई काम ही नहीं है इसमें। तो H बटा BC, हमने BC की जगह पर कुछ क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमको BC से कुछ काम ही नहीं है, काम हमको H निकालना है। तो यहाँ पे ऊपर में मान सकते थे, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर H,
वो लिख देने से अच्छा रहता है, तो आप लिख भी दे सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर। तो अब tan 45 का मान पता है आपको, tan 45 का मान होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो h बराबर BC हो गया, तो BC बराबर h हो गया। तिरछा गुना करेंगे तो ये आपका ध्यान रखना है कि BC जहाँ जहाँ रहेगा अब वहाँ वहाँ मान रखेंगे किसका, h का। BC यहाँ पर है, तो अगला त्रिभुज अब हमारा जो है अगला काम, इस त्रिभुज में यही काम करना है। दो त्रिभुज में करना है तो एक काम से रिलेशन निकालना है, रिश्ता निकालना है दोनों में, और दूसरा त्रिभुज में डाल देना है, तो उस तरह से सो बन जाएगा। तो अब हम लोग डालते हैं त्रिभुज ABD में। तो इसमें है tan 30 डिग्री। देखिए इसके लिए ये आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो h ही है, ये तो बराबर ही आ गया। और यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया, h जोड़ 12, इसका मान होता है 1/√3 हो गया h/h + 12। देखिए ये हमने किया कि इसका मान आपको तो हमेशा याद ही रखना पड़ेगा, मजबूरी है कि याद करना ही पड़ेगा। तो आप याद कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन आएगा। तो तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा h + 12 बराबर √3h। अब इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा √3h - h। ये देखिए जब भी आपको इस साइड से उस साइड ले जाना होगा तो चिन्ह बदलना एकदम अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है, जरूरी है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये h इधर आएगा तो घट जाएगा, तो क्या घटेगा, क्या दोनों तो अलग अलग है, तो h हम कॉमन निकाल लेंगे। जब भी एक ही है तो क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव तो होने वाला नहीं है क्योंकि एक रूट में है, एक बिना रूट का है, तो कैसे होगा, तो h हम कॉमन निकाल लेंगे और h बराबर क्या हो गया, ये बट्टा में चला जाएगा इधर, तो हो गया 12/√3 - तो ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को समझना है सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए √3 तो नीचे रहना बहुत अच्छा बात नहीं है, तो इसको परिमीकरण करते हैं। तो √3 - 1/√3 - 1 तो हो गया 12√3 - 1 बटा, देखिए 3 में से 1 घट गया तो 2 हो गया, तो हो गया 12 × √3 - 1/2। इससे ये कट गया। देखिए अगर आपको एग्जैक्ट मान निकालना है तो आपको √3 का मान तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर इतना पर भी हो जाता है। तो √3 का मान कितना होता है पता है, अभी बताया था हमने 1.732। ये आप याद रख लीजिए कि √3 का मान इतना ही होता है। इसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 6 × 0.732। इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18, 7 6 42। तो इतना ऊंचाई हो गया इस पेड़ का। पेड़ ऊंचाई है 4 मीटर, 4.39 मीटर। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले क्लास में। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्लास और चलेगा हमारा, उसके बाद ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब हम लोगों ने टोटल कितना पढ़ाई कर चुके हैं, 10th का कितना सिलेबस कंप्लीट है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारा क्लास जहाँ से शुरू हुआ था वो हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये हमारा कंप्लीट है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप हमारे चैनल पर जब जाइएगा और मैथ का प्लेलिस्ट जो है, आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसमें देखिएगा तो 4 प्लेलिस्ट है टोटल। तो 2 प्लेलिस्ट 12 के लिए है, 2 प्लेलिस्ट 10th के लिए है। 10th के लिए जो 2 प्लेलिस्ट है उसमें एक मैथ का है और एक साइंस का है, तो वहाँ पे आप देखिएगा तो आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण सबसे पहले सबसे नीचे आपको मिलेगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के साथ हमने क्लियर किया है। दूसरा जो चैप्टर आपका खत्म हुआ था वो हुआ था द्विघात समीकरण। तो ऑब्जेक्टिव के साथ और जितना भी जरूरी क्वेश्चन है ये हमारा भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी।
तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरा जितना भी क्वेश्चन इसमें आने वाला है, जितना भी टाइप का, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने इसमें बताया है पूरा डिटेल में, पूरा समझाने के साथ। तो आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हो तो आप लोग हमारे चैनल पर रिवीजन कीजिए पीछे से, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति के अंदर हमने कितना बात पढ़ा था? इसके अंदर हमने पढ़ा था दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, नियामक ज्यामिति भी, और इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अभी खत्म हुआ त्रिकोणमिति। जिसमें हमने त्रिकोणमिति भी पूरा पढ़ चुके हैं। और आज जो आपका ऊंचाई और दूरी था, ये भी आज लगभग कंप्लीट हो चुका है। जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी था वो हमने इसमें बता दिया है। अब आपको जानकारी के लिए हमारा एक क्लास इस पर और चलेगा, उसके बाद ये भी खत्म। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का पढ़ाई। इसके बाद आपका ऊंचाई दूरी खत्म हो जाएगा तो उसके अगले क्लास से क्षेत्रमिति, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, अर्धगोला। तो ये इतना बात तो आपको 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो इस सब के कॉम्बिनेशन से दो आकृति को मिला के क्या बनेगा और उसका आयतन, उसका पृष्ठक्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखेंगे। और एक नया बात जो सीखना है 10th में वो है शंकु का छिन्नक। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। ओके, तो सांख्यिकी में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ये बचेगा। ये इसके बाद हम लोग इसके बाद ये कवर करेंगे सांख्यिकी का। इसके बाद आपका बचेगा कौन? प्रायिकता। तो प्रायिकता छोटा सा चैप्टर है, ये भी इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा वास्तविक संख्या और सबसे अंत में ज्यामिति। इसके बाद तो आपका अभी इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इतना अभी बाकी है। ठीक है, और एक चैप्टर और है बहुपद का। तो बहुपद आपको है सो 9th में ही पढ़ना था और 10th में थोड़ा सा पढ़ना है। तो जितना भी बहुपद जो है हमने लगभग इसका कवर कर लिया था द्विघात समीकरण में ही। तो यहाँ से आप है सो देख सकते हैं। तो इतना सिलेबस आपका कंप्लीट है, इतना पढ़ना है आपको। तो आप आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के साथ, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे क्लास को शेयर करते रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद
दो क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।